कोई मिल गया पिक्चर देखी क्या मैडम? हम लास्ट टाइम कोई मिल गया ऋतिक रोशन के बाइक से तो ब्लॉग लेके घूमते रहते सब लोग वहाँ पे पिक्चर। नहीं आ रही को नहीं हो रही है वॉइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रॉकिंग वीकेंड्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं महाबलेश्वर और पंचगनी जाने का तो आप हमारा आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पंचगनी और महाबलेश्वर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स वहाँ पे कवर करने चाहिए। तो फर्स्ट डे का जो हमारा ट्रिप था वो था पंचगनी का। तो उसके बाद हम लोग पंचगनी में गए थे, तो वहाँ से हमने पैराग्लाइडिंग का प्लान किया। और पैराग्लाइडिंग के लिए जो 3 मेन डेस्टिनेशंस हैं वो हैं भिलार, खिंगर और टपूला। और जो मेन यहाँ का टाइम वेदर रहता है विज़िट करने के लिए पैराग्लाइडिंग का, वो विंटर्स में रहता है। विंटर्स में आप बहुत अच्छे से लुत्फ़ उठा सकते हैं पैराग्लाइडिंग का, जो कि अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। तो महाबलेश्वर जाते समय जो है रास्ते में पड़ता है पारसी पॉइंट, और पारसी पॉइंट से जो है कृष्णा वैली और डूम डैम का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। तो आप यहाँ पे एक स्टॉप लेके यहाँ से व्यू का आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके बाद जो है पंचगनी में आप मैप्रो गार्डन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैप्रो गार्डन में जो है मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी फेवरेट ट्रीट्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, वो कैसे जो है मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। मैप्रो गार्डन जो एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट भी है आपके लिए। तो अगर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो आप एज अ पिकनिक स्पॉट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो है लंच वो भी काफ़ी फेमस है, तो आप उस लंच को इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी फार्म्स हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर आप स्ट्रॉबेरी सीजन में आए हैं, जिस टाइप की स्ट्रॉबेरीज होती हैं। और जो है आप आंखों के सामने ही देख सकते हैं कैसे ये लोग चॉकलेट्स बनाते हैं, कैसे जो है फ्रूट फ्लेवर्ड जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती हैं। और फैक्ट्री में इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो सिरप्स हैं, सॉसेज हैं, जैम, चॉकलेट्स, मॉकटेल्स और जो ब्लेंड्स हैं, जो मैप्रो के प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको 10% तक के डिस्काउंट में भी मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाई कर सकते हैं वो प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर वैरायटी आपको सारी मिल जाएंगी जो कि इनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की फ्री सैम्पलिंग ये लोग देते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी लेना है उसको आप पहले टेस्ट करिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही आप उसको बाई करिए। तो उसमें आपको चॉकलेट्स और डिप्स और खाखरा जो है अलग अलग फ्लेवर के थे, वो सब आपको वहाँ पे सैम्पल मिल जाएंगे जो आप टेस्ट कर सकते हैं। कैंडीज़ के सैम्पल वो लोग दे रहे थे। तो अगर आप स्ट्रॉबेरी सीज़न में गए हैं पंचगनी तो आपको किसी स्ट्रॉबेरी फार्म में विज़िट ज़रूर करना चाहिए। उसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं और कैसे वो लोग उसको प्लग करके कलेक्ट करते हैं। तो इस चांस को आप कभी मिस मत करिएगा। तो दिन के सबसे लास्ट में जो हमने एक चीज़ फैक्ट्री एक्सप्लोर की, जो कि प्योर गोल्ड चीज़ फैक्ट्री थी, जहाँ पे फ्रेश चीज़ बनती हैं और वैरायटी ऑफ चीज़ जो है यहाँ पे बनती है, और चीज़ स्प्रेड्स बनते हैं जो कि आप फ्रेशली वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े महाबलेश्वर के लिए, क्योंकि महाबलेश्वर में भी हमको बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने थे। तो सबसे पहले हम लोग गए केट्स पॉइंट। केट्स पॉइंट को एलिफेंट हेड पॉइंट या नीडल होल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महाबलेश्वर का सबसे जाना माना प्लेस है विजिट करने के लिए। तो यहाँ का जो है ना टाइमिंग जो रहता है, ओपनिंग टाइम वो मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 6 PM रहता है। तो आप 9 से 6 यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जॉन मालकम की बेटी थी केट, तो केट के नाम से इस जगह को केट पॉइंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अक्सर आके यहाँ पे बैठ जाया करती थी। गाइज यू कैन सी दैट वो जो एलिफेंट दिख रहा है आपको, एलिफेंट हेड, और उसके जो है ऊपर बैठने के लिए वो केट्स पॉइंट है, और उसके बीच में जो वो होल दिख रहा है वो नीडल्स होल है। उस स्पेस को नीडल्स होल्स कहते हैं। एंड दिस इज द व्यू from this point. Gate points right now. एलिफेंट के हेड के ऊपर है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है। उसको गेट पॉइंट इसके ऊपर हम लोग बैठ सकते हैं, यहाँ से व्यू देख सकते हैं। तो अभी हम लोग केट्स पॉइंट पे है, और वो है बलकावाड़ी डैम। और बलकावाड़ी डैम वो है, और वो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। बाजरा मस्तनी में वो देखी क्या? लास्ट का सीन बीमार है, तो घोड़े आते टेंट से बाहर निकलते हैं। रिसोर्ट वो है कमलगढ़ फोर्ट। तो उसके बाद हम लोग आए इको पॉइंट में, जो कि केट्स पॉइंट के बगल में ही है। यहाँ से आपको अपनी ही साउंड जो है वो इको के वापस सुनाई देती है क्लियरली। ऐसा इस जगह के बारे में बोलते हैं। और अगर आप जो है फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं तो आप अपना कैमरा कैरी कर सकते हैं अपने साथ। हेलो सर, नहीं आ रही को नहीं हो रही है वॉइस।
इसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं छोटे बच्चों के करने के लिए, और बड़े लोगों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। और छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पे आप जा के कुछ स्नैक्स ले सकते हैं या कुछ भी आप एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं छोटी छोटी। और ये फ़ोटोग्राफी करवा सकते हैं आप, ऑल इज़ वेल वाली चेयर और वो गोलमाल वाली जो बाइक है उनके पास, तो उसमें आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं अपना। इसके साथ साथ जो है बच्चों के लिए मैरी गो राउंड और ये छोटी छोटी कार्ड्स थी, वो सब बच्चे चला रहे थे। ये सब एक्टिविटीज़ थी बच्चों के करवाने के लिए। और इसके साथ साथ एक रेस्टोरेंट भी है जो कि प्रॉपर्टी के अंदर ही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, आपको यहाँ पे बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं, तो आप जो भी लेके जा रहे हैं तो बच के रहिएगा ज़रा। इसके बाद हम लोग गए दर्शन के लिए महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर भगवान शिव जी का मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता 12 ज्योतिर्लिंगों से भी ज़्यादा मानी जाती है। इसका धार्मिक महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों से भी ज़्यादा माना जाता है। ये 16वीं सेंचुरी से यहाँ पे मंदिर है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर नंदी और काल भैरव के बहुत सारे स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और मंदिर का जो प्रांगण है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई रखी गई है प्रांगण में। और नवरात्रि और शिवरात्रि के साथ साथ जो है और हिंदू जो फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। महाबलेश्वर के साथ में लगते ही अतिबलेश्वर मंदिर भी है। अतिबलेश्वर शिव जी का ही मंदिर है यानी कि शिवालय है और यह 400 साल पुराना मंदिर है। अतिबलेश्वर और महाबलेश्वर को ट्विन शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमने दर्शन किए महाबलेश्वर के काफ़ी जाने माने मंदिर के, जो कि श्री पंचगंगा मंदिर है। इस मंदिर की भी काफ़ी धार्मिक महत्वता है और इस मंदिर में जो है 5 नदियों का संगम यानी कि कृष्णा, वैना, कोयना, सावित्री और गायत्री जो नदी है इनका पानी मिक्स होता है। और जो गौमुख जी की प्रतिमा है उस प्रतिमा के मुँह से वो बाहर आता है। यहाँ की जो स्ट्रीट मार्केट थी वो भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे भी आप काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ की मार्केट भी बहुत पसंद आई। तो सारे ही मंदिरों के अच्छे से दर्शन हो चुके थे हमको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और नेक्स्ट पॉइंट हमको कवर करना था, तो हम लोग आगे बढ़े तो एल्फिंस्टन पॉइंट हमको पड़ा। एल्फिंस्टन पॉइंट से लग के ही सावित्री पॉइंट और आर्थर सीट पॉइंट भी है। तो अभी हम लोग आए हैं एल्फिंस्टन पॉइंट में और महाबलेश्वर में एल्फिंस्टन पॉइंट भी वन ऑफ मोस्ट फेमस जगह है घूमने के लिए। आप देखिए कितना सुंदर व्यू है इधर से, बहुत ही डीप एकदम, मतलब खाई है। एल्फिंस्टन पॉइंट से आपको 2 सुंदर घाटियों का नज़ारा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही सुंदर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था सावित्री पॉइंट, जो कि एल्फिंस्टन पॉइंट और आर्थर सीट पॉइंट के बीच में है। और यह प्लेस जाना जाता है क्योंकि यहाँ से जो सावित्री नदी है वो निकलती है और जब आप ऊपर हिल्स में जाएंगे तो विजिटर्स को वहाँ से ऊपर से सावित्री वैली और सावित्री जो नदी है उसका व्यू देखने को मिलता है। इसके बाद आता है आर्थर सीट पॉइंट, जो कि महाबलेश्वर का सबसे मेन पॉपुलर पॉइंट है और इसको क्वीन ऑफ पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आर्थर सीट पॉइंट के अंदर भी 6 पॉइंट्स और हैं जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हंटिंग पॉइंट, जिसको कि ब्रिटिश ऑफिसर्स हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पे वो पहले हंट किया करते थे। यहाँ पर भी एक एको पॉइंट है जहाँ पे आप शाउट करते हैं तो आपको आपकी ही वॉइस वापस सुनाई देती है, वो भी क्लियरली। इसके बाद आता है मालकॉम पॉइंट, जहाँ से आपको तोरनागढ़, प्रतापगढ़ और सावित्री वैली का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। इसके बाद आता है टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, जहाँ पर कि बहुत ही ठंडा और साफ़ सुथरा पानी, पोर्टेबल वाटर रहता है और यहाँ पे जो है वाइल्ड एनिमल्स आया करते थे और पानी पिया करते थे काफ़ी टाइम पहले तक, और इसको गायत्री टाके के नाम से भी जानते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद हम लोग फाइनली पहुँचे क्वीन ऑफ पॉइंट यानी कि आर्थर सीट पॉइंट में। और आर्थर सीट इस जगह का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जो सर आर्थर वायलेट थे उनकी वाइफ और जो बच्चा था उनकी बहुत ही दर्दनाक डेथ हो गई थी जब वो लोग सावित्री नदी में डूब गए थे। और उस इंसिडेंट के बाद जो सर आर्थर थे वो यहाँ पे आके घंटों बैठा करते थे और यहाँ से नदी को निहारा करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी वाइफ और उनका बच्चा एक दिन वापस आएंगे। यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही हल्के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, वो गिरते नहीं हैं नीचे। तो महाबलेश्वर के सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके थे और ये हमारा बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। इसके बाद हम लोग हैदराबाद वापस आ गए। अगर आप लोग महाबलेश्वर का प्लान करते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।